हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे बच्चों। सब बढ़िया होगा, उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे हो। चलिए, सबसे पहली बात मैं आज फिर से बोलूंगा, आप लोग कैलकुलेशन कर ही रहे होगे, हाँ या ना। चलिए, आज अपना है डे 2, दूसरा दिन है अपना सिंप्लीफिकेशन का। कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखा था, कुछ चीजें सीखे थी, कुछ चीजें मैंने बोला था आपको याद करने हैं। आज आपको क्या करना है वो जान लीजिए। आज हमें कुछ क्वेश्चन करने, अप्रोच देखना है कि उस क्वेश्चन के कुछ अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को यही बोलूंगा कि आप लोग कम से कम एटलीस्ट, मुझे जितना पता है कि वीडियो को आप लोग यदि अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि भाई ये चीज है, यहां से आप शेयर कर सकते हो, वैसे स्प्रिंट एकेडमी, ठीक है। इसके बाद आप टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे आपको मिलेगा डेली का पीडीएफ मिल जाएगा, जो लेक्चर है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो चीज, और इसके साथ साथ सिंप्लीफिकेशन जैसे ही हुआ है उसका आपको सीट भी मिल जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए, अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन, आप लोग भी कीजिए, हम भी करेंगे, लेकिन कैसे करना है वो चीज ध्यान में रखना है सबसे पहले। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हमारे स्क्रीन पे ऐसे ही जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो ऐसे ही आता है, लेकिन ऑप्शन A B C D E नीचे रहता है। ऑप्शन कहां रहता है? नीचे रहता है, ऐसे करके नीचे रहता है, हाँ या ना। तो जब आप ये चीज देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए। आप बोलोगे क्या सर? तो भाई, अपने को क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। जब आपको रोफ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, रफ पे पहले ऐसे करके क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लिया। आप एक चीज बताओ, यदि क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं थोड़ी देर के लिए, आप खुद देखो ना क्या हो रहा है आपके साथ। आप बोलोगे सर कुछ नहीं, कम से कम मेरा 30 सेकंड यही चला गया, कम से कम मेरा 30 सेकंड यही चला गया। नहीं, आपको क्या करना है कि आप जल्दी से देखो कि क्या ये कट रहा है। देखो, आप यहां देखो, थोड़ी देर के लिए देखो, मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपको लिख, लेकिन आपको नहीं लिखना है। जैसे 4/5 है, ऑफ 6/7 है, ऑफ 8/9 है, इनटू, और ये क्या है, x इक्वल टू 2880। क्लियर है यहां तक। अब मेरे भाई यहां चीज आप देखो, सबसे पहला कि 4 से देखो कट रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ, 4×7=28, 4×2=8, 0। 6 से कट रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ, 12×6=72। 8 से कट रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ, 15। क्लियर है यहां तक। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15×7×9×5। मतलब मुझे इतना पता है कि अब देखो यहाँ पे, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल, सब 5 से डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन एक 9 का भी मल्टीपल है, मतलब 9 का चेक कर ले यहाँ पे, तो 4×3=7=13, तो ये आंसर नहीं होगा। 4×7=11, 2×13=5=18, मतलब एक ये 9 से डिविजिबल है, तो एक तो ये हो सकता है, और सब चेक करते हैं। 3×2=5=8=13, नहीं होगा। 3×1=4=8=12, क्या 9 से डिविजिबल है 12? नहीं। 2×8=10=9=19, क्या 9 से है? नहीं। मतलब अपना आंसर क्या होगा? बी। मैं आपको बता दूं, बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने थे, 105×45, अब इसको मल्टीप्लाई करने लगे। अरे मेरे भाई, क्यों मल्टीप्लाई करना, क्यों मल्टीप्लाई करना, आप खुद बताओ ना, क्यों मल्टीप्लाई करना। देखो, 5 2 7 4, मुझे इतना पता है कि 9 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक चीज और दिख रहा था, 5 से है, तो 5 से तो सब है डिविजिबल। मैंने आपको क्या बताया था 9 का डिविजिबिलिटी रूल? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये बताया था कि डिजिट का सम यदि 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। मैंने सबको चेक कर लिया, चारों को, और मैंने क्या पाया कि एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है, तो मैंने डायरेक्ट इसी को आंसर किया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था, कल नहीं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, आप देखो जाके, तो रूट अंडर 13689 इसका मैंने ट्रिक बताया था। क्या है ट्रिक, आप लोग जल्दी से बताओ। आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो? एक चीज बताओ, मैं आपके लिए यूट्यूब पे डेली, यूट्यूब पे आप जाओगे जब, तो यूट्यूब पे डेली एक ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स डाला जाता है। यूट्यूब पे डेली शॉर्ट ट्रिक्स डाला जाता है, आप वहां पे जाओ, और शॉर्ट ट्रिक को क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जाके आपको ओनली, मैं क्या बता रहा हूं, ओनली आपको क्या करना है, देख के यदि पसंद आए तो लाइक करो, ना पसंद आए तो भाई डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में जो आ रहा है वो चीज आपको डाला जाए। क्लियर है यहां तक। चलिए, अब चलिए यहां पे चलते हैं।
सबसे पहले आप देखो रूट अंडर में है, मुझे नहीं पता ये किसका है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये 9 दिख रहा है मुझे, तो मेरे माइंड में क्या आएगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना, या तो 3 होगा या 7 होगा। अब 136 किसके बीच में लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो कहीं ना कहीं 11 आएगा। मैंने ये बताया है कि छोटा वाला लेना है, तो आप बोलोगे या तो 113 का है या 117 का है। क्या है ये, 113 का है या 117 का है। क्लियर है। अब देखो मेरे भाई, यहां आपको क्या दिख रहा है, 121 से ये क्या है बड़ा, 121 से क्या है ये बड़ा, तो आप क्या बोलोगे ये भाई बड़ा वाला होगा। उससे भी नहीं, आपको मैं एक चीज सिखा दे रहा हूं, आप ये चेक करो कि 115 का क्या होता है स्क्वायर, तो बोलोगे 25 12 11 132, कहीं ना कहीं 132 25 से क्या है ज्यादा है ना, 132 25 से ज्यादा है, तो ज्यादा वाला ही आंसर होगा। तो आपको ये चीज पता चल गई कि इसका क्या होगा 117 डिवाइड बाय 13 प्लस x% ऑफ 320 इक्वल टू क्या है 131 और रूट 9 क्या होगा 3। क्लियर है। अब देखो ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए 9, ये 9 इधर जाके क्या होगा माइनस, तो 131 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो 13 39 3 माइनस 9 करोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 9 4 13 8 384 आ गया। अब x% ऑफ 320 की वैल्यू कितनी आ गई 384। क्या ये देखो, आप गौर से देखो, क्या ये 8 से कट रहा है, तो आप बोलोगे हाँ 8 चौक 32 कट गया, ठीक है। फिर 8 से देखो 8 चौक 32, फिर 6 अट्ठी 64, अभी देखो 8 से फिट कर गया, 8 25 40 8 छक 48। क्लियर है। अब आप यहां देखो x परसेंट मतलब 100 इंटू 5 इक्वल टू 6, 5 से 20 गया, तो x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 120 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 120। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मैंने क्या बताया, हमें लिखना नहीं है, अब प्रैक्टिस करेंगे, लिखना नहीं है, कम से कम लिखेंगे और जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है, कम से कम लिखेंगे। क्लियर है। अब देखो ये 1/3 इंटू 54 है, क्योंकि जब प्लस आपको दिखे, देखो प्लस दिख रहा है या माइनस दिखे, प्लस या माइनस दिखे आपको, तो उस पार्ट को समझ लो, आप सॉल्व कर लो। तो 1/3 54, आप बोलोगे 18 होगा, प्लस 26 3 जा 78। मैंने क्या बोला था आपको कि टेबल कम से कम 30 तक याद हो जाने चाहिए। उम्मीद है सब लोग कर रहे हो, क्योंकि देखो 26 का टेबल आएगा तब ना हम डायरेक्ट बोलेंगे 78, नहीं तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, टाइम लग जाएगा। फिर देखो तो 25 भागा, पहले देखो यहाँ इस पार्ट को देखो, पहले डिवाइड का काम होगा फिर मल्टीप्लाई का काम होगा। क्यों डिवाइड का काम होगा, क्यों, आप बोलोगे कि सर बोर्ड मास बोलता है डिवाइड का काम होता है फिर मल्टीप्लाई का। क्लियर है। तो ये 5 हो गया और 56 पच्चे 280, 56 पच्चे 280 भैया, इंटू 5 करोगे तो ये 280 आएगा। क्लियर है। अब क्या करना है, अपने को जोड़ना है, जोड़ दो भाई। 8 दिख रहा है, 8 8 16 भैया, 8 8 16 मतलब दो जगह दिख रहा है, एक ये दिखा 6 और एक ये 6 दिखा। देखो यहां से भी आप ऑप्शन हटा सकते हो, या मुझे यहां तक दिख गया ये 6 और 6। क्लियर है। अब यहां देखो 8 8 16 हो गया, फिर देखो 8 7 15 एक 16 एक 17 भैया 7 6, अब ज्यादा नहीं करना मुझे, 7 6 मिल गया, ये रहा 7 6। अब आगे का नहीं जोड़ना मुझे। क्लियर है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप लोगों ने ट्रिक देखा होगा, मैं क्या बता रहा हूं, यदि आप लोगों ने ट्रिक देखा होगा, यदि आप लोगों ने ट्रिक देखा होगा, तो मैंने इसका ट्रिक बताया है। मैंने ये बोला है कि कभी कभी क्या होता है कि आप मल्टीप्लाई कर लो, आसान होता है। मैं क्या कर रहा हूं 25 का मल्टीप्लाई, मैं क्या कर रहा हूं 25 का मल्टीप्लाई 32 से करने जा रहा हूं। तो भैया 25 दिया होता है 75 750 और 50 800। 25 और 32 का जब मल्टीप्लाई होगा 800 होगा और एक जीरो लगा हुआ है। अब परसेंटेज 2 जीरो खाता है तो 2 जीरो खिला दो भैया तुम। तो ये यहां से ये 80 आ गया, 14 अट्ठे 112 और माइनस है तो माइनस, अब डिवाइड का काम है, डिवाइड कर दो भैया। 17 पच्चे 85, 17 छक 102। समझ में आ रहा है। अब मुझे एक चीज दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो यहां भी एक चीज दिखा रहा हूं। आप एक ऐसे भी कर सकते हो कि भाई देखो 112 है और 56 गया तो 56 बचा, और 80 में 56 आप जोड़ दो, तो आप क्या बोलोगे, ये हो गया 136। आपका आंसर क्या आ जाएगा 136, 136।
आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से अप्रोच मुझे लगाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना आप देख के सॉल्व कर रहे हो, मतलब कि जितना आपके माइंड में हो जा रहा है उतना आप क्या करो, सॉल्व कर लो, उतना आप क्या करो, सॉल्व कर लो। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आप लोग भी जल्दी से देखिए और आंसर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, प्लस दिखे तो उस पार्ट को अलग कर लो। ये एक पार्ट अलग हुआ, ये अलग है और ये अलग है। क्लियर है यहाँ तक? भैया इसको जब करोगे तो 8 को जब करोगे डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, 160। क्योंकि 16 अट्ठे 128, 16 8 जा 128। देखो टेबल कितना इंपॉर्टेंट है, 16 8 जा 128 प्लस, अब भैया ये देखो 7 है और ये देखो 490, तो यहां से क्या आएगा 70 प्लस एक्स इक्वल टू 15 दूना 300। भैया 300 में 160 घटाओगे तो 140, 140 में 70 घटाओगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 70। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैं क्या बता रहा हूं, जितना कम आप लिख सकते हो उतने कम लिखो, जितना चीज आप माइंड से कर सकते हो उतना सॉल्व करो। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फिर से परसेंटेज आया है, भैया मेरे परसेंटेज यहां देखो, सिंपल सी बात है, यहां देखो। मैं क्या बोला था आपको, मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। अच्छा ये सब जा रहा है, ऑफ पहले जा रहा है ना, अब देखो पहले ऑफ जा रहा है, इसको अरेंज कर लो पहले। 240/100 इंटू 5/6 इंटू 51/17 इंटू 30, ये है अरेंजमेंट। क्लियर है? इक्वल टू एक्स, भैया 17 से 34, 6 से 2 से 6, 0 से 0, 3 अट्ठे 24, 5 से 2, 2 से 4, 51 चौक 4 देखो किसमें है, तो भैया 204। आंसर क्या होगा, 204। देखो कैलकुलेशन ये कहलाता है कि जितना जल्दी जल्दी काट लिया उतना उतना आंसर आपका आ गया। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, मतलब आप देख लो इसी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, इससे हाई नहीं पूछेगा, गारंटी है। ठीक है, चलो भाई मेरे परसेंटेज दिख रहा है मुझे, मैं देखो मैं अभी कुछ काट नहीं रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 को इससे, तो 8 5 जा 40, पहले तो 2 जीरो है, 2 जीरो डाल लो आप यहाँ पे। ठीक है, 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो। ठीक है, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, और 32 और 4 क्या होगा 36, कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 51। आप परसेंटेज 2 जीरो खाता है तो 2 जीरो हटा दो, तो इसका क्या हो गया 5160। ठीक है, ब्रैकेट का काम खत्म। अब डिवाइड बाय 40 प्लस 36, भैया ये देखो 0 0 गया, 4 से इसको काट लो, 4 एकम 4, 1 1 4 दूना 8, 4 नमा 36 प्लस 36, 9 6 15, 5 कहां दिखा, ये दिखा। देखो यूनिट डिजिट से आप क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। 9 6 15, 5 दिखा, पहले मैं ऑप्शन देखूंगा कि 5 है एक जगह, एक ही जगह मिला है, तो मैं क्या करूंगा, पूरा क्यों ऐड करूंगा, तो मैं डायरेक्ट क्यों ना आंसर मारू। समझ में आ रहा है कि क्या क्या अप्रोच लगाने हैं आपको? चलिए भाई अब करते हैं, सबसे पहले बोर्ड मास क्या बताता है, ब्रैकेट का काम करो। सबसे पहले बोर्ड मास क्या बताता है, ब्रैकेट का काम करो। तो भैया कुछ मत करो आप, इसका आप देखो देख के बता सकते हो कि भैया कितना जा रहा है, तो आप बोलोगे 240 आएगा। कितना आएगा ये 240 इंटू 24 डिवाइड बाय 128 प्लस, ये पार्ट अलग हो गया। ठीक है, एक्स परसेंट, परसेंट 2 जीरो खाता है, खिला दो इसको, मतलब कितना बचा यहाँ 18x इक्वल टू 1080। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो मेरे भाई 16 से कट रहा है, 16 अट्ठे 128, 16 से ये भी कटेगा, 16 एकम 16, 16 पच्चे 80। क्लियर है यहाँ तक? 8 से देखो 8 त्रिक 24, क्लियर है? 45 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो, तो ये बचेगा 1000, कितना बचेगा 35, 1000, 1035, 1035। 18x की वैल्यू 1035, 18 से कट रहा है क्या, 18 पच्चे 90, तो ये बचा भैया 18 पच्चे 90। अच्छा कुछ गड़बड़ है क्या, देख लेते हैं। ये 18 4 22, 8 4 12, तो 3 में से गया, तो ये सही है यहाँ तक, इंटू 24 भागा 128, ठीक है, प्लस एक्स परसेंट, तो भैया ये तो 18 ही एक्स से होगा। क्लियर है यहाँ तक? परसेंटेज 2 जीरो खाता है 108, ये काटोगे तो 16 अट्ठे 128, 16 एकम 16, 8 5 16 पच्चे 80। क्लियर है यहाँ तक? 8 से 8 त्रिक 24, 15 तिया 45, ये प्लस है तो जाके माइनस होगा, तो 1035 ही होगा। 1000 जब 35 होगा तो ये 18 पच्चे 90,
जब करोगे आप डिवाइड 1035 में 18 से 18 पचे 90, ये 3, ये 1 और ये बचा। नहीं नहीं नहीं, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। क्या होगा? 5 3 8 1 9। देखो 9 दूना 18, 9 एकम 9। अब देखो काट रहा हूं मैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 पचे 45। एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? तो आप बोलोगे 52 पॉइंट नहीं 60, 62 दूना 57.5, 57.5। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज। आपका ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। अब चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं। हाँ, ठीक है यार, चलिए। अब देखो, जब भी आपको इस टाइप के आए, मैं क्या बोला, जब भी आपको इस टाइप के आए, आप क्या करो कि देखो, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। इस दोनों पार्ट को आप ऐड कर दो जल्दी से। तो देखो भैया, 5 1 6 4 3 7, 5 1 6 4 3 7 हो गया। 6 8 14, 6 8 14, 5 7 12 1 13, 4 3 7 1 8। ये ऐड हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो देखो, थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करना है। 4780 डिवाइड बाय 125। क्यों? पॉइंट इधर था, ऊपर जीरो दे दिया। अब देखो भाई मेरे, क्या ये 125 से कटेगा? तो आप बोलोगे नहीं सर कटेगा तो नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। 4780, अच्छा 5 से काट लेते हैं पहले 25, 5 से इधर काट लो, 5 9 45, फिर इसके बाद 2 8 5 25 5 36। ठीक है, अब थोड़ा डिवाइड करने में आसान रहेगा। अब डिवाइड कर लो, 25 दिया 75, ठीक है, 10 20 हो गया ना, 25 अट्ठे 200, 6 बचा, 6 बचा। तो आप क्या बोलोगे? जीरो आएगा, पॉइंट आया तो जीरो। 25 दूना 50, 25 चौका 100। अब इसको क्या करो? ऐड। 6 4 10, 6 2 9 10, 8 4 12 1 13, 3 3 6 1 7 और ये हो गया 873। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 873। ठीक है, पॉइंट का एडिशन था। आप भी यदि मेहनत करोगे तो ऐसा ही एडिशन होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 10th नंबर क्वेश्चन। अब देखो मेरे भाई, इसमें पावर का है। मैंने वो सब मेथड बताया जिसका मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा है आपके लिए। पावर का है तो देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डिवाइड में है, इसको थोड़ी देर के डिवाइड में रखो। अब पता है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुटता है, डिवाइड होता है पावर घटता है। तो भाई 7 6 13 और 13 14 27। आप बोलोगे ऊपर 8 का पावर 27 और नीचे 8 का पावर 24। तो ये 8 का पावर, यहाँ 8 टू द पावर x। आप क्या बोलोगे? 8 टू द पावर क्या बचा यहाँ से? 3। 27 24 था, 24 खाया, बचा कितना? 3 बचा। तो 8 टू द पावर x। अब यहां से बोलोगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर भी क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। आपका ऑप्शन डी डायरेक्ट। आपको क्या अरेंज नहीं करना है, आपको देखना है मल्टीप्लाई किधर किधर है। तो 7 6 13, फिर मल्टीप्लाई इधर दिखा, 13 14 27, अब 24 घटाओगे तो 3। x की वैल्यू कितनी होगी? 3। मतलब आप देख सकते हो कि 3 से 4 सेकंड में आप इसके आंसर दे सकते हो। 3 से 4 सेकंड में आप इसके आंसर दे सकते हो। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट। अब देखो मेरे भाई, मैं क्या बता रहा हूं, फिर से देख लो, मैं दिखा रहा हूं। प्लस आपको दिखा, आप समझ जाओ ये पार्ट अलग है मेरा। फिर आप बोलोगे ये पार्ट अलग है मेरा, और ये तो भैया इधर है, अलग है। अब देखो परसेंटेज दिखा आपको, आप क्या बोलोगे? 2 जीरो खाएगा, ये खा गया 2 जीरो। ठीक है, 2 जीरो खा गया। 28 को 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 196 आएगा। क्या आएगा? 190 196 आएगा। 28 को जब करोगे 7 से तो 196 आएगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे याद है? याद है भाई, फॉर्मूले नहीं, टेबल आप याद कर लोगे ना तो याद हो जाएगा। अब देखो 12 से ये कटेगा, 12 25 60, 12 छक 72, ये जीरो। 56 को 5 से करोगे, अभी मैंने बताया था 280, तो ये हो गया भैया 2800। ठीक है, इक्वल टू x प्लस 1562। मतलब कहीं ना कहीं ये इधर जाके क्या होगा? माइनस। तो भैया इसको आप बोलोगे 2996, और उसमें से आपको 1562 माइनस करना है। 6 में से 2 गया 4, कहां दिखा? एक जगह दिखा, यही होगा आंसर। एक जगह दिखा मतलब आप क्या बोलोगे? यही होगा सर आंसर। समझ में आ रहा है मैं क्या होता है? मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं बस यूनिट डिजिट से भी फाइंड कर रहा हूं आंसर। नेक्स्ट। अब देखो भाई मेरे,
ये बोला है, क्वेश्चन थोड़ा समझ लो, यहाँ पे x परसेंट है, ये क्या है क्वेश्चन, x परसेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा है, x परसेंट। अब ब्रैकेट का काम करोगे आप तो 28 गुना 9 है, 28 गुना 9 है, ठीक है, और ये 72 है। तो भैया एक काम कर सकते हो आप, इसमें 9 कॉमन ले लो, मैं जो बता रहा हूं आपको 9 कॉमन ले लो, थोड़ी देर के लिए देखो, x परसेंट ऑफ, इसमें यदि मैं 9 कॉमन ले रहा हूं तो इधर क्या बचा 28, थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट बड़ा करो 9 28, और इसमें जब आप 9 कॉमन लोगे तो ये बचेगा 8, समझ में आ रहा है, ये ब्रैकेट, इसको आप ऐड कर लो भाई, 2 10 702, क्लियर है, x परसेंट बट्टा x बट्टे 100 बोलोगे, इनटू, अब देखो ये 20 हो गया, 20 नवा 180 इक्वल टू 702, अब देखो मेरे भाई, जीरो से जीरो कैंसिल, 18 से ये 9 से कट रहा है, देखो 9 से, एक मिनट, हाँ ये 9 से 9 दूना 18, 9 से 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 मतलब 63, 7 9 अट्ठे 72, 2 से 5, x की वैल्यू 78 इंटू 5, भैया जीरो है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो नहीं है, आप बोलोगे 8 पच्चीस 40, 7 पच्चीस 35, 4 39, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है, 390 कहाँ है, ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज होगा, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, 13 14 15, और ये रहा, तीन क्वेश्चन आपको घर से करके लाने, देख लीजिए तीन क्वेश्चन आपको क्या करना है, घर से करना, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, और तीसरा क्वेश्चन ये रहा, तीनों क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, घर से करके लाने हैं, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, होमवर्क हो गया, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, टेलीग्राम पे आपको क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ। चलिए तो अपना सेशन करते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो करना क्या आपको पता ही है, चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।